हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो का जहाँ से एंड किया था, यानी कि आप लोगों से जहाँ से विदाई ली थी, वहीं से फिर से हाज़िर हूँ। तो छाछ बनाने तक आप लोगों ने देखा था, तो मक्खन निकाल कर के तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो फिर हम खेत गए, खेत से चारा लाए, चारा काट कर के पशुओं को चारा भी कर दिया है, बाँध भी दिया है चारा पे, तो वो चारा खा रहे हैं। और यहाँ पर आ गए हैं अपना गोबर पाथने के लिए, क्योंकि गोबर कल भी नहीं पाथ पाए थे, आज भी नहीं पाथ पाए थे, इतना टाइम हो गया है। तो सूखे वाले कंडे इधर-उधर लगा दिए हैं ताकि सूख जाएँ और यहाँ पर गोबर पाथेंगे। तो गोबर में थोड़ा-थोड़ा भूसा डाल कर के पाथो तो कंडे जल्दी सूख जाते हैं और बनाते भी बनते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ़ गोबर से आप कंडे जो पाथोगे। तो कई लोग कहते हैं आप बहुत लंबे कंडे पाथती हैं, थोड़ा छोटे पाथा करिए, तो बस जल्दी की वज़ह से जैसे बन जाते हैं हम वैसे ही बनाते हैं। आदत पड़ी है मेरी लंबे-लंबे पाथने की, तो वैसे ही, और फिर जलाना ही है तो है, कौन सा कोई शोरूम में थोड़ी ना रखना है। तो जैसा हो पाए काम वैसा ही करना चाहिए, तो बड़े-बड़े पाथ दो तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो चलिए गोबर हमारा पथने लगा है। और ठंडी में कंडों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध भी पकाना पड़ता है, और जितना खाना बनाने में नहीं लगते उससे ज़्यादा दूध पकाने में लगते हैं कंडे। गर्मियों में दूध भी उधर नहीं होता है और ईंधन भी कम लगता है, कुछ तापने में भी चले जाते हैं 1-2 कंडे। तो इस तरीके से ठंडी में बहुत ज़्यादा ईंधन लगता है, इधर लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं। आजकल तो धूप नहीं निकल रही है तो और भी ज़्यादा ईंधन लगता है। चूल्हे में खाना बन रहा है तो तापने वाले तापने आ जाते हैं, तो और भी लगा दिया ईंधन, ईंधन ये होता है। तो चलिए गोबर हम पाथ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, ये टंकी साफ करनी थी, क्योंकि अभी हमने रसोई का काम नहीं किया है, साफ-सफाई का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो टंकी साफ कर लेंगे, साफ करके तब इसमें पानी भर लेंगे। 24 घंटे में एक बार साफ कर देते हैं, तो बर्तन धुल लो, सब्जी वगैरह धुल लो, ये सब काम इससे हो जाता है। सुबह से आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, लगे हुए हैं 5 बजे से, 1 मिनट की भी फुर्सत अभी हमें नहीं मिली है बैठने की। और अंदर रसोई में साफ-सफाई करने लगे, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो देखिए अंधेरा हो गया है, दिया बाती का टाइम हो गया है। इससे पहले दिया जला दी जाती है, लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया है, तो यहाँ पर दिया जला देते हैं। और दिया भी ये शुरू से जलाई जा रही है, एक डिब्बी रहती है बाती वाली, एक डिब्बी रहती है घी वाली। तो यहाँ पर घी की दिया कोई भी रख दे, ज़रूरी नहीं कि हम ही रखें या अम्मा रखें, बच्चे जिसने भी नहाया है वो रख दे। तो आजकल हम ही 2 लोग घर में नहा रहे हैं, रौनक के पापा और हम। बाकी बच्चे भी डेली नहीं नहा रहे हैं, नहीं तो बच्चे नहाते हैं तो वही रख देते हैं, नहीं तो अम्मा रख देती हैं। और इनको कपड़े भी पहनाने थे, जो बहुत बड़ा काम होता है छुटकी को पहनाना। सब तरीके से बाँध देते हैं, बताते हैं ना कि पहना के बस इनको सीधा बाँध ही देंगे, क्योंकि अब अंदर हो जाएँगे। अकेले मतलब रौनक के पापा नहीं है तो बहुत ही सन्नाटा लग रहा है घर में, लेकिन ये कहाँ बाज आने वाली हैं अपनी आदतों से। 1 घंटा लग रहा है, वो चले गए हैं तो और भी उपद्रव ये मचाए हुए है और भी परेशान कर रही है मुझे कल से। और बच्चे और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो जैसे-तैसे तब जाके मिल पाई है चोकर-वोकर डाल कर के, तब मतलब आजकल ज़रा-सा खींचो हाथ में दर्द होने लगता है, इस वज़ह से और भी जल्दी भाग जाती है। उसके बाद ये टाइम है करीब 5 बजे का, बादल गरज रहे हैं और हल्की-हल्की बारिश भी हो रही है, तो दोनों को जगा के लाए हैं रौनक कनक को। कंडे भी रखने थे जो हमने फैलाए थे शाम को, और भी कुछ सामान इधर-उधर था वो सही करना है। और कमरे में लेटो तो पता भी नहीं चलता है बाहर हो क्या रहा है, तो हम जगे थे तो आवाज़ आई, क्योंकि बादल काफ़ी ज़ोर से गरज रहे थे। तो जल्दी-जल्दी लगे हुए थे, दौड़-दौड़ के कहीं भीग ना जाए, क्योंकि आजकल ज़रा-सा भीग जाओ तो कपड़े फिर गीले लगते हैं, गर्मियों में ऐसा नहीं लगता तो है। तो सारे कंडे आँगन में रख के बंद कर देंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम नहा के आ गए हैं और आज फिर से बाल धुलने पड़े हैं, क्योंकि छत पे काम कर रहे थे। क्योंकि 5 बजे जब हल्का सा बादल मतलब गरज रहे थे तो अंधेरे में दिख नहीं रहा था, तो मोटा-मोटा उठा लिया था, बाकी अभी सब
धान भर के रखे हैं, कंडे सारे सही किए हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसी चक्कर में बारिश होती जा रही थी, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी मूसलाधार, लेकिन बूंदी लगातार पड़ रही थी। तो जब लगातार बूंदी पड़ती हैं तो कितना कम भीगोगे, तो भीग गए थे। तो बाल हमारे वैसे भी भीग गए थे, और अगर बाल धुलो ना तो चिपचिपे से लगते हैं, तो फिर से बाल धुलने पड़े हैं। तो अब चलते हैं, पूजा कर देते हैं बाहर मंदिर में यहाँ पर। और इतनी अच्छी धूप निकली थी, और फिर से ये दिखाते हैं आपको, ये देखो, निकलो भगवान रहम करो। और ये कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े सारे सुखाने वाले हैं, रात में हमने धुले थे और वो सुबह के धुले हुए हैं। तो देख रहे हैं, अगर मौसम सही होगा, नहीं तो फिर यहीं हाल में यहाँ पर रस्सी बांधेंगे, ऐसे ऐसे करके रस्सी बांधेंगे, तब डालेंगे कपड़े। लेकिन अभी बहुत अच्छी धूप निकली थी, देखते हैं शायद निकल आती। तो चलिए पूजा कर देते हैं, बाहर भी यहाँ पर भी। उसके बाद फिर, और रौनक कनक का पेपर लगा है, तो दूध के साथ टोस्ट खा के चली गई हैं। तो बच्चों ने दूध के साथ खा पी लिया था, और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं। आज बनाएंगे अरहर की दाल चावल। आजकल क्या है, और भी खपत नहीं हो रही है खाने की, एक बार ही खा लेते हैं, फिर शाम को बहुत ही कम सब लोग खाते हैं। तो सब्जी बन गई, तो सब्जी से ही काम चल गया। तो कई दिनों से दाल नहीं बनाई थी अरहर की, तो आज अरहर की दाल चावल बनाएंगे। चाय के बर्तन पड़े हुए थे, तो वो धुल लेंगे, उसके बाद फिर दाल रख देंगे अरहर की। और वो नहीं है तो घर में बिल्कुल भी सन्नाटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है नहीं बतियाने वाला, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, अम्मा इधर-उधर बैठ जाती है, और यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे आ गए थे गाजर देने के लिए। खाना बन गया तुम्हारे यहाँ? हाँ। अरे हमारे खिया नहीं बना है। मम्मी खाओ जा रही नहीं। खाओ जानी भाई, काहे खाते हैं? हलवा बना। ये है आज हलवा बनी। हाँ तो मैं पाऊंगा बने। अब हम काल काल बनी या तो परसों बनी, दीदी छुट्टी हो जाए आपसे आराम से। तो नहीं गया है। अब पेपर खत्म होंगे दीदी, बस आज आज बंदा। हाँ दीदी के आज पेपर हैं, और कनक दीदी के काल है, बस खत्म पेपर, छुट्टी हो जाएगी। और बाकी स्कूलों में छुट्टी हो गई है, तो बच्चे फ्री हैं इतने समय, और घर में बैठने वाले कहाँ हैं, इधर-उधर घूमेंगे नहीं तो उनका काम कैसे बनेगा। कोई भी बच्चा है बैठे, उसको चैन कहाँ है। ये है छुट्टी हो जाती है तो स्कूल जाने से फुर्सत मिल जाती है। तो वही देखने आई थी रौनक कनक को, गाजर देने आई थी, पूछ रही थी रौनक कनक को। वो रौनक कनक तो कहीं जाती नहीं है, बच्चे आ जाते हैं तो उनके पास ही, रौनक कनक के पास खेलते रहते हैं। और पढ़ाई-लिखाई में कुछ पूछना होता है तो ये बच्चे आ जाते हैं, तो पूछते हैं रौनक कनक से। तो इसीलिए पूछ रहे थे कि दीदी के पेपर कब खत्म होंगे। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े जो बता रहे थे, तो यहाँ पर डाल देंगे आँगन में, क्योंकि मौसम कुछ सही लग रहा था। अभी क्या है, धूप तो नहीं है, लेकिन लग रहा था कि साफ मौसम हो जाएगा, तो यहाँ पर डाल देंगे। 11 बज चुका है, टाइम का पता ही नहीं चलता आजकल, कब सवेरा हुआ कब दोपहर हुई। दाल चढ़ी है, और अभी फ़ोन किया है, सुबह से फ़ोन नहीं लग रहा था, रौनक के पापा का स्विच ऑफ बता रहा था। फिर जो साथ में गए हैं भांजे, उनके फ़ोन में मिलाया, उनका भी बीच में मिल नहीं रहा था, कहीं कब्र क्षेत्र से बाहर, कहीं कुछ बता रहा था। तो अब आ रहे हैं, बस यहीं पर हैं पास में, जहाँ से मतलब जहाँ गाड़ी आई होगी वहीं तक छोड़ देगी, जहाँ से ले गई होगी वहाँ से फिर अपनी गाड़ी से आ जाएंगे। तो अब जाके तसल्ली मिली है। सुबह से परेशान थी, पता नहीं कहाँ है, मौसम ये है, और दूसरी हड़ताल भी चल रही है, जो ड्राइवर लोग लगा रहे हैं हड़ताल, वो भी चल रही है। तो डर लग रहा था कहीं रास्ते में रोक ना ले गाड़ी। तो चलिए अब जाके तसल्ली मिल गई है कि बस अब 10-15 मिनट में आने ही वाले हैं। और खाना हमारा बन नहीं पाया था, और ये लोग आ गए थे। पानी बरसा दिया कि ना हो? वर्षा में लेकिन ठंडी भाई लग रही। पीछे चलो, घाम करना अपने यहाँ का में हुआ ठंडी बहुत। है। और ये लोग बता रहे थे वहां पर ठंड बहुत पड़ रही है राजस्थान में। तो राजस्थान के काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो बताना जरूर। वैसे ठंड यहाँ पर भी पड़ रही है, ये होता है, अपने अपने यहाँ की आदत भी पड़ी होती है। और कहते हैं वहां पर ठंड बहुत, यही बता रहे थे कि वहां पर ठंड बहुत थी। तो हो सकता है ये सत्संग में गए थे। आप लोग पूछते हैं ना, तो पंडाल मैदान में लगा होता है, जहाँ आस-पास गाँव घर नहीं होते हैं, तो हो सकता है खुले की वजह से वहाँ ज़्यादा लगती हो।
उसके बाद इन लोगों के लिए चाय बना दिया है और दाल बन गई है, चावल बनने बाकी हैं, लेकिन इन लोगों को नाश्ता दे देते हैं। समोसे लाए थे कि यहीं से गरम-गरम, तो समोसे और चाय दे देंगे, सब लोग खा पी लेंगे। अम्मा कहीं गई हुई हैं तो उनके लिए रख दिया है। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, रौनक-गनक भी। तो वापस आ गए हैं अपनी रसोई में। दाल में पहले ही हमने मसाले डाल दिए थे, हल्दी और धनिया डाल दी थी, हरी मिर्च से तड़का लगा देंगे, तो लाल मिर्च नहीं डालते हैं हम, बहुत ही कम डालते हैं दाल में। और फिर चावल धुल कर रख देंगे पकने के लिए और आटा लगा देंगे। और रोज-रोज बाल धुलो तो सर्दी लगने का भी डर लगता है, क्योंकि हम औरतों को बालों से बहुत जल्दी सर्दी लगती है, क्योंकि बाल सूखते नहीं इतनी जल्दी। लेकिन मजबूरी में फिर धुलना पड़ता है, गीले हो गए थे बाल। आज हम काफ़ी ज़्यादा भीगे हैं, क्योंकि छुटकी ने भी सुबह बहुत ज़्यादा दौड़ाया है। जब यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे, छप्पर के नीचे, तो बहुत ज़्यादा दौड़ाया है, बड़ी मुश्किल से पकड़ी मिली थी। और इसीलिए और भी भीग गए थे। फिर छत पर सब काम किया, उसमें भीग गए थे और रात भर सोए नहीं, वो अलग है। ना ही इशू सोया है, ना ही हमने सोया है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी बताते हैं आपको क्या हुआ था। लेकिन समझदारी इतनी दिखा रहा था। मैं इसको देख-देख के बहुत परेशान हो रही थी। ना ही यहाँ कोई डॉक्टर मिलता है, ना ही यहाँ टैबलेट घर में रखे होते हैं। और इसके कान में दर्द हो रहा था और घरेलू उपचार कर रहे थे, क्योंकि घर में ना तो टैबलेट थी, ना ही आस-पास कहीं डॉक्टर है, ना ही हमारे घर के आस-पास कहीं दुकान है। तो आप दर्द की टैबलेट या कुछ ले आओ। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, रोना आ रहा था मुझे, करूँ तो क्या करूँ? और खाना तो बन गया था, लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं खाया, टाइम बहुत हो गया है। अब टाइम आ गया है चारा करने का, क्योंकि 3 बज चुका है, तो चारा कर देते हैं। अब सब है घर में मौजूद। ईशू नहीं माना है, कोचिंग चला गया, तबीयत ठीक नहीं, मना कर रहे थे लेकिन माना नहीं है, तो चला गया स्कूल अभी। और ये लाए थे रौनक के पापा मिठाई, तो एक पीस खा लेते हैं। आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद तो फिर काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर भी आ गए हैं चारा करने, क्योंकि ये लोग 2 दिन के जगे हैं, तो फिर लेटे हुए हैं कंबल ओढ़कर। अभी नहाया भी नहीं है, थोड़ा-सा हमने कहा लेट लो, नींद आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से चारा पानी करने का टाइम आ गया है शाम वाला, तो कर देते हैं चुटकी को चारा। तो ये रात में ये मुझे समझा रहा था, मम्मी टेंशन क्यों लेती हो? मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन कह रहा था, रो रहा था दर्द की वजह से। कह रहा था मम्मी तुम अपना काम करो। मैं रात में वॉइस ओवर कर रही थी, तो सोच रही थी ना करें, वीडियो ना एडिट करें। तो कह रहा था मम्मी तुम अपना काम करो, मुझे आराम है। लेकिन फिर इसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। रात के 2 ढाई बज गया, ये रोता ही जा रहा था। और इतने समय परेशान नहीं करेगी, सीधा चारे के पास जाएगी, क्योंकि इतने समय समय ये भूखी होती है, फिर इसको चारा ही याद आता है, तो कहीं इधर-उधर नहीं भागेगी। लेकिन जब सुबह लाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, तो शाम को फिर जब बाँधते हैं और उसके बाद आपके सवाल का आज जवाब मिल जाएगा। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप अपने बालों में लगाते क्या हैं, बताती क्यों नहीं हैं? कौन-सा तेल लगाते हैं? तो दोस्तों ये गाँव है, यहाँ कोई भी स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ देसी घर का प्योर तेल, कड़वा तेल लगाते हैं सरसों का, जो हमारे घर का पिराया हुआ है। जो मार्केट का लाओ ना, उससे बाल चिपचिपाने लगते हैं, लेकिन घर का पिराया हुआ है, सरसों भी धुल के पिरवाते हैं, तो ये प्योर बिल्कुल होता है। तो यही हम बालों में खूब सारा ठंडियों में लगाते हैं। गर्मियों में फिर क्या होता है, इससे भी चिपचिपाने लगते हैं। तो फिर गर्मियों में मुझे दूसरा तेल ढूँढना पड़ता है, कहीं नारियल का लगा देते हैं, तो कहीं आँवला या ऐसा कुछ लगाते हैं। लेकिन सर्दी भर हम सरसों का तेल ही खूब अच्छी तरह से लगाते हैं, आराम से फुर्सत में बैठ कर के, जड़ों तक रगड़-रगड़ कर अपनी बालों में लगाते हैं। ये देखिए खूब अच्छे से लगा लिया है।
क्योंकि बालों में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है हफ्ते में 1 बार। तो अब जाके सारे काम हमारे ख़त्म हो गए हैं। कुछ कपड़े सूख गए थे हमारे तो इनको तह बना के रख देते हैं। यहीं पर रौनक के पापा लेटे हुए थे कंबल ओढ़कर, तो वही तकिया कंबल आपको दिख रहा है, ये भी अंदर ले जाएँगे। चूल्हा जला दिया है इन्होंने क्योंकि नहाया था, गर्म पानी से फिर तापने के लिए जला दिया था। तो हमने कहा दूध रखा है वो भी गर्म हो जाएगा इसलिए। इसके बाद फिर शाम का बस ये होता है कि हमको चाय बनी-बनाई मिल जाती है तो ऐसा लगता है सारी थकावट दूर हो गई है। तो चाय हम शाम को नहीं बनाते, या तो रौनक बनाती हैं या तो फिर कनक बनाती हैं। मतलब एक-एक दिन की ड्यूटी है, आज रौनक की ड्यूटी है तो ये बना रही हैं चाय और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही वहाँ के हाल-चाल ये बता रहे थे। तो सब लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। और उसके बाद ईशु की फिर से सेकाई कर रहे हैं कान की। कढ़ाई ये है इंडालियम की बहुत भारी है तो इसको एक बार गरम कर लो तो पूरी सेकाई हो जाती है, क्योंकि अब इसी लेटा तरह से हुआ था। दोस्तों हमने कल रात भर इसकी मतलब रात में तो समझ में नहीं आया इसके हुआ क्या है, तो हम कान में दवा डाल रहे थे घरेलू वाली बना बना के, लेकिन इसको आराम नहीं मिल रहा था। फिर करीब 2-2:30 बजे इसको दर्द इसका कम ही नहीं हो रहा था। फिर समझ में आया कि इसके कान के नीचे दर्द हो रहा है। तब इस तरीके से सेकाई की, तब जाके सोया था ना, तब जाके इसको आराम मिला था। तो इसके हैं कनमुड़ जो यहाँ पर होते हैं, फिर फोड़े जैसे हो जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी दवा यही है कि अगर आपको पता चल जाए पहले ही तो आप इसकी सेकाई कर दो, फिर इसके किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है। और कल सारी रात हम लोग नहीं सोए हैं। ये सोया है करीब 3 बजे। और जब ये सो गया तो मेरे एक हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, ऊपर से लगाकर कंधे से नीचे उँगलियों तक दर्द हो रहा था। मतलब दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उँगलियों के जोड़ों में पोर जो होते हैं उनमें भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर सरसों का तेल गरम किया, उससे मालिश की, लेकिन फिर हल्का-हल्का, मीठा-मीठा दर्द होता ही रहा है। उसके बाद 5 बजे फिर बारिश होने लगी तो मतलब सारी रात हम सोए ही नहीं, आज बैठे-बैठे ही बिता दी है। और जब ये कहीं चले जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है ना। और यूसुफ की तबीयत खराब हो गई। तो जब ये कल कहीं चले जाते हैं ना 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से कटते हैं हम लोगों के। हर बार ऐसा ही होता है। तो ये तो जीवन में चलता ही रहता है, कभी तकलीफ तो कभी खुशी। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। अब इसकी सिकाई कर देंगे तो ये सो जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा आराम मिली है कल से। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। अपना ख़्याल रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। नमस्कार दोस्तों।